मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं कि हम गैसेस को किन कंडीशंस में लिक्विफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, लिक्विफाई करने का मतलब है कि कैसे हम उनको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन सी कंडीशंस हम यूज़ करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स इसका हम प्रिंसिपल देखते हैं कि किस प्रिंसिपल पे लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस काम करते हैं। व्हेन अ हाईली कंप्रेस्ड गैस इज अलाउड टू एस्केप आउट थ्रू अ थ्रॉटल, द टेम्परेचर ऑफ द गैस फॉल्स टू एन एक्सटेंट दैट इट चेंजेस इनटू लिक्विड फॉर्म। स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस करते हैं प्रॉपरली। स्टूडेंट्स, होता ये है कि जब आप एक स्पेसिफिक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स को, वो टेंडेंसी रखते हैं कि वो लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाएं। वो कैसे? दो कंडीशन है स्टूडेंट्स जिसकी वजह से रियल गैसेस आइडियलिटी से डेविएट करती हैं, जो कि हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया। वो कंडीशंस हैं हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। यानी कि हाई प्रेशर क्या करेगा, फॉर एग्जांपल हम कंप्रेस करने लगे हैं गैस को, हमने उसको लिक्विफाई करना है, हम क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे। प्रेशर हमने इंक्रीज़ किया, गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से करीब आ जाएंगे तो वो कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस आपस में डेवलप कर लेंगे। अट्रैक्टिव फोर्सेस मिनिमम होती हैं गैशियस पार्टिकल्स के अंदर, लेकिन जब हम प्रेशर उनके अंदर अप्लाई करते हैं तो वो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप करने लगते हैं, और प्रेशर के इंक्रीज़ होने के साथ साथ ये अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होने लगती हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो हमने एक कंडीशन अप्लाई की, दूसरी कंडीशन जब अप्लाई करेंगे लो टेम्परेचर की, तो होगा ये कि जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स पोजेस करते थे, वो मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, तेज़ी से मूव नहीं करेंगे। काइनेटिक एनर्जी कम होगी मतलब यानी कि काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन कम हो गई, यानी कि स्पीड ही मॉलिक्यूल्स की कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा रूम मिलेगा कि वो आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप कर सकें। जब ये कंडीशंस आप इंटेंस कर देते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब आपकी गैसेस लिक्विफाई हो जाती हैं, और अगर आप ये प्रोसेसेस बार बार दोहराएं, यानी कि बार बार प्रेशर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करें गैसेस के ऊपर, यानी कि बार बार उनको कंप्रेशन और एक्सपेंशन के प्रोसेस से गुजारें, स्टेप से गुजारें, तो वो लिक्विफाई हो जाती हैं। वो कैसे होती हैं कि फॉर एग्जांपल आपने गैस पे प्रेशर अप्लाई किया, उसको कंप्रेस किया, कंप्रेस कर लिया आपने। जब स्टूडेंट्स आप कंप्रेस करेंगे तो उसके अंदर एक और फैक्टर ये आता है कि मॉलिक्यूल्स गैस के एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। नो मैटर आपने टेम्परेचर बेशक कम किया हो, होता ये है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर कि वो गैस मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं क्योंकि करीब आ जाते हैं, तो एकदम से क्या होता है कि एक दूसरे से टकराते हैं। रैपिड कोलिजन की वजह से हल्का सा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होता है वेलोसिटी इंक्रीज़ होने की वजह से, और थोड़ी सी गैसेस हॉट हो जाती हैं। जब वो हॉट हो जाती हैं तो आप क्या करते हैं कि उनको एक नोज़ल के थ्रू एस्केप आउट करवाते हैं टुवर्ड्स लोअर प्रेशर, यानी कि हाई प्रेशर कंडीशंस में ये सिचुएशन हुई, देन आपने स्टूडेंट्स प्रेशर एकदम से लो किया तो वो एक्सपैंड हो गई। अब स्टूडेंट्स जब वो एक्सपैंड होंगी तो उनके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हुई होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी, यानी कि वो एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स ने गेन की थी एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्रेशन, वो एनर्जी लूज़ कर देंगे, और जब वो एनर्जी लूज़ करेंगे तो एज अ रिजल्ट उनका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा। और यही प्रिंसिपल है लिंड्स मेथड का, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। और स्टूडेंट्स, इट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब है जिसमें सिर्फ आपका हीट एक्सचेंज हो रहा होता है। स्टूडेंट्स, ज़्यादातर लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफैक्शन को यूज़ किया जाता है गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए। होता यह है कि आप एक प्रेशर कैबिन में से गुजारते हैं गैसेस को, और वो रिपीटेडली एक साइकिल के अंदर बार बार मूव कर रही होती हैं। आपने प्रेशर अप्लाई किया इस चैम्बर में, प्रेशर अप्लाई किया तो स्टूडेंट्स होगा ये कि कुछ गैशियस मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर, और कुछ गैस ऐसी होगी जो ड्राई फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होगी। अब स्टूडेंट्स होता ये कि जो गैस इस पोजीशन पे कंडेंस हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको साइड पे कलेक्ट कर लिया जाएगा इस कंपार्टमेंट के अंदर, जो कि कंपार्टमेंट नंबर डी है। आपने वाटर को रिमूव कर दिया, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एयर की बात करें तो वाटर कंडेंस होके वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, तो वाटर को आपने साइड से रिमूव कर दिया। अब स्टूडेंट्स होगा ये कि एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर, जब गैसेस कंप्रेस होंगी हल्की सी वो हीट गेन करेंगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज हुई है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया। अब आप उनको कंडेंसर कॉइल से गुजारेंगे। वो कॉइल्स क्या करेंगी कि उसका टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करेंगी, यानी कि रूम टेम्परेचर पे उसको ले आएंगी। अब स्टूडेंट्स, आपने साइड से इनलेट से वाटर निकाल लिया, अब होगा ये कि आप उसको स्पायरल कॉइल से गुजारेंगे। जो ड्राई गैस बचेगी उसको आपने एक स्पायरल कॉइल से गुजारा। अब ये स्पायरल कॉइल स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, स्पायरल कॉइल। अब स्टूडेंट्स, जब आपने उस गैस को, उस ड्राई गैस को स्पायरल कॉइल में से गुजारा है तो होगा ये आप एकदम से उसको इनलेट में से
एक जेट में से एस्केप आउट करवाएंगे टुवर्ड्स लोअर प्रेशर। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर गैस के ऊपर प्रेशर ज़्यादा था, इनलेट से जेट से जब आपने उसको पास आउट करवाया तो एकदम से उसका प्रेशर लो हो गया, यानी कि गैस एक्सपैंड हो गई। अब जो गैस एक्सपैंड हुई है वो एनर्जी यूज़ करके एक्सपैंड होगी, यानी कि अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक करेगी जो उसने ली थी आपस में कोलाइड करके एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्रेशन। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स, जब मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड हो जाएंगे, उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगी, तो एज अ रिजल्ट उनका टेम्परेचर लोअर हो जाएगा। और जब उनका टेम्परेचर लोअर हो जाएगा तो यही कोल्ड एयर अबव मूव करेगी और जो बाकी की गैस आ रही है उसका टेम्परेचर मज़ीद लोअर करेगी। और यही हमारी रेफ्रिजरेशन का प्रिंसिपल होता है जो कि एयर कंडीशनर्स में भी यूज़ किया जाता है, जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस के अंदर। स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ अप्लायंसेस के अंदर आप देखें, अगर यूज़ देखें लेंट्ज मेथड का, तो स्टूडेंट्स आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें आपको एक फ्लो चार्ट नज़र आ रहा है कि असल में होता क्या है। होता ये स्टूडेंट्स कि आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज़ कर रहे होते हैं अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर, जैसे फ्रियॉन्स हो गए। फ्रियॉन को आप गैशियस फॉर्म में यूज़ करते हैं आपने रेफ्रिजरेटर्स के अंदर। अब वो किस प्रिंसिपल पे एक्ट करता है इसको हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, होता ये है कि कुछ सिस्टम ऐसा होता है जो रेफ्रिजरेटर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है कूलिंग का, और कुछ बाहर एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब उसका क्या यूज़ होता है इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, होता ये कि आप इलेक्ट्रिकली पावर्ड कंप्रेसर यूज़ करते हैं, उससे आप क्या करते हैं, गैशियस फ्रियॉन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर अप्लाई किया, वो कंप्रेस हो गया, एज अ रिजल्ट उसने थोड़ा सा टेम्परेचर गेन कर लिया, जैसा कि मैंने प्रिंसिपल में पहले समझाया। टेम्परेचर गेन कर लिया तो क्या होगा कि वो रेफ्रिजरेटर की बैक साइड पर मूव करेंगे, यानी कि टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। हीट एक्सचेंज होगा। अब यहाँ पे हीट एक्सचेंज कॉइल्स हैं, ये इसलिए लगाए हुए हैं ताकि जो गैस है उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब जब उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो गैस इस पोजीशन पे लिक्विफाई होने लगेगी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे गैस लिक्विफाई हो गई आपकी फ्रियॉन्स। अब स्टूडेंट्स, जब ये लिक्विफाई हो जाएंगे तो ये गुजरेंगे एक एक्सपेंशन वॉल्व के अंदर। अब ये एक्सपेंशन वॉल्व वापस रेफ्रिजरेटर के अंदर ले जाएगा गैस को। अब होगा ये कि एक्सपेंशन वॉल्व में एक कन्वर्जन होगी। वो क्या कन्वर्जन होगी कि लिक्विड दोबारा से वेपराइज हो जाएगा। जब लिक्विड दोबारा से वेपराइज होगा मीन्स के मॉलिक्यूल्स अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करेंगे और वो काइनेटिक एनर्जी जो उन्होंने गेन की थी उसको लूज करेंगे। एज अ रिजल्ट ये होगा कि गैशियस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। जब उनका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो क्या करेंगे कि जो रेफ्रिजरेटर का इनसाइड होगा उसको मज़ीद कूल डाउन करेंगे और वही हीट वो दोबारा लेके कंप्रेशन चैम्बर में चले जाएंगे और दोबारा लिक्विफाई होंगे और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगा। एज अ रिजल्ट आपकी रेफ्रिजरेशन स्मूथली होगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं सेल्फ कूलिंग पॉप कैंस। स्टूडेंट्स, कुछ पॉप कैंस ऐसे होते हैं जो सेल्फ कूलिंग मैकेनिज्म रखते हैं। सेल्फ कूलिंग मैकेनिज्म कैसे रखते हैं स्टूडेंट्स? होता ये है कि उनके अंदर एक इनबिल्ट चैम्बर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। अब वो जो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कंप्रेस्ड स्टेट में होती है। जैसे ही आप उस सेल्फ कूलिंग पॉप कैन को ओपन करते हैं तो होता ये कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एनर्जी यूज़ करके वेपराइज होती है। अब वो जो हीट लेके वेपराइज हो रही है पॉप कैन में से, एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जो लिक्विड आपका प्रेजेंट है पॉप कैन के अंदर उसका टेम्परेचर मजीद लोअर हो जाएगा टू अबाउट 16 डिग्री सेल्सियस। अप टू 16 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर लोअर हो जाएगा और एज अ रिजल्ट वो वेपराइज होकर एनवायरमेंट में चलेगी, एटमॉस्फेयर में चलेगी और एज अ रिजल्ट कूलिंग मैकेनिज्म उसका मेंटेन रहेगा।